ख्याल में भी उसे बेरिदा नहीं किया है। मैं एक शख्स को ईमान जानता हूं तो क्या, खुदा के नाम पे लोगों ने क्या नहीं किया है। इसीलिए तो मैं रोया नहीं बिछड़ते समय, तुझे रवाना किया है जुदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुदा की बस्ती के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रोहा राशिद। जब भी हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ, लेकिन आज मेरे साथ जो गेस्ट बैठे हुए हैं उनका इंट्रोडक्शन, अगर मैं लिटरेचर में बात करूँ, उर्दू की बात करूँ, शायरी की बात करूँ, तो अगर मैं एक या दो लाइन्स में इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूँ तो बहुत ही बुरा होगा। तो अली ज़रीउन को कौन नहीं जानता, इसीलिए किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैं ये हमाकत नहीं करूँगी। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है, कैसे मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं रोहा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली, ये बताएं कि कौन आपको नहीं जानता? सभी जानते हैं, सवाल तो ये होना चाहिए कि कौन नहीं जानता। ये बताएं कि सब लोग आपके मुशायरे का, नए मुशायरे का इंतज़ार कर रहे होते हैं, मुशायरा कब होगा, कोई नया मुशायरा आ रहा है? प्रोग्राम्स तो अभी कोरोना की वजह से इवेंट सारे बंद थे, लेकिन अभी कुछ इवेंट्स आ रहे हैं और वो जो सुनने और देखने वाले उनके सामने आएंगे इंशाल्लाह ताला। कुछ प्रोग्राम्स हुए हैं, कुछ अभी सितंबर के एंड में और अक्टूबर में आएंगे, तो चीज़ें चल रही हैं, सामने आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चीज़ें चल रही हैं और इंशाल्लाह हमें खुद जितने भी टीनेजर्स हैं या जितने भी नौजवान हैं, ज़्यादातर आपके मुशायरों में वही देखे जाते हैं। मुझे तकरीबन सभी नस्लों वाले लोग पसंद करते हैं, बच्चे भी करते हैं, बूढ़े भी करते हैं, टीनेजर्स भी करते हैं, सभी करते हैं। मुझ तक जो मैसेजेस आते हैं, जो लोग मुझ तक आते हैं, उसमें हर उम्र के लोग हैं और कभी कभी बहुत सीनियर सिटीजन्स भी आते हैं कि आपकी जो नज़में हैं हमें बड़ी पसंद हैं। बाकी मैं ये समझता हूँ कि रोहा कि ये अल्लाह का करम है, अल्लाह चाहे जिसको चाहे इज़्ज़त दे। तो मैंने बस ये वही लिखा है जो मैं सोचता हूँ और जो मैं पसंद करता हूँ, जिसे मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आनी चाहिए सामने। अल्लाह ने अता किया जी, और उसमें मैं कोई डंडी नहीं मारता। मतलब मैंने कभी कोई सोचा नहीं है कि मैं कुछ बना के पेश करूँ, कुछ मुनाफिकत से काम लूँ। तेरी खुशियों का सबब यार कोई और है ना, दोस्ती मुझसे है और प्यार कोई और। अच्छा, बीच में बहुत ज़्यादा अफवाहें उड़ने लगी थी, अगर वो टाइम याद हो तो, कि जॉन एलिया के बेटे हैं ये तो, और जिनको ये यकीन नहीं था कि ये जॉन एलिया के बेटे हैं, उन्होंने ये कह दिया था कि ये जॉन एलिया का स्टाइल कॉपी करते हैं। जब आप कैमरे के सामने आ रहे हो, जब आप मीडिया पे आ रहे हो ना, जब आप बहुत से लोगों को अपने साथ अटैच कर लेते हो अली, तो लोग हक रखते हैं कि वो अगर तारीफ़ नहीं कर रहे तो वो जज भी करें, वो हेट कमेंट्स भी करें, वो कुछ भी करें, उनका हक है। नहीं, ऐसा कोई हक नहीं है किसी का, करना आ जाता है। ऐसा कोई हक नहीं किसी का कि कोई हेट कमेंट करे, ऐसा कोई हक नहीं किसी का कोई जज करे। जज करना वैसे ही गलत है और हेट कमेंट्स करना तो मतलब वैसे ही गलत है, लेकिन वो समझते हैं ना कि एक सोशल मीडिया तो आप कुछ भी लिख नहीं, लो। ऐसा कोई, ये गलत है ना, ये गलत बात है कि अगर आप एक एंकर पर्सन है और आप पब्लिक फिगर हैं, ठीक है, और मैं वेला आदमी हूँ, मुझे जिंदगी में कोई काम नहीं है, कुछ भी लिख घर से मुझे घर वाले डांट रहे हैं, गर्लफ्रेंड मेरी भाग गई है, ठीक है, और कॉलेज की फीसें भी मैंने नहीं देनी, और अब मैं क्या करूँगा, मैं नेट पे आऊँगा और मैं आगे देखूंगा अच्छा ये बड़ा पब्लिक फिगर है, ये इसको बड़ा लोग इज्जत कर रहे हैं, तो मैं कमेंट ठोक दूंगा। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो लोग, मैं अव्वल तो मुझे ऐसे कमेंट्स नहीं आते, मैं एक बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत प्यार किया लोगों ने और इतनी मोहब्बत करते हैं, आपकी सोच होगी जितना मुझे प्यार करते हैं लोग, तो मैं तो हमेशा मोहब्बत में घिरा रहता हूँ। कोई एक आध बीच में ऐसी कोई बात करे भी तो मैं हंसता हूँ ना, मैं एंजॉय करता हूँ, क्योंकि उसके पास वाहिद इंटरटेनमेंट ये है कि वो बंदा मेरी वॉल पे आएगा और आके कुछ इस तरह कमेंट करेगा, वो खुश हो जाएगा, किसी ना किसी तरह अटेंशन वो गेन कर लेता है। जॉन साहब के बेटे वाली जो बात थी, तो उनके बेटे का नाम ज़रीउन एलिया है, तो असल में वो जॉन साहब को ओन नहीं करते, वो कहीं पर भी नहीं है। मतलब या तो आप उनको ओन करें, आप कहीं पर आएँ, आपका इंटरनेट पे कोई मवाद हो। तो मुझे भी जो उनकी तस्वीर थी वो जॉन साहब के एक रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे भेजी, मैंने कहा मुझे वो हस्ती दिखा तो दें कि वो कौन है, मतलब मैं तो जानता भी नहीं उनको। तो जब उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी तो फिर मैंने अपने इंस्टाग्राम पे उसकी हाईलाइट लगाई और फिर लोगों को पता चला कि हाँ ऐसा है। बाकी चलता रहता है सब। आपको मैं देखती आ रही हूँ खुद भी कि सालों 15 साल हो गए। एग्जैक्टली, वो कुछ साल ऐसे हैं जो हाइप पे थे आप, और फिर आपने उसी को अपनी मंजिल बना लिया, आप उसी हाइप पे हैं। यार मैं आपको एक बात बताऊं, मुझसे जब लोग ये सवाल करते हैं ना, मेरा यही जवाब है इसके लिए कि आप आई नेवर क्लेम टू बी अ पोएट एट ऑल। मैंने कभी ये दावा और क्लेम नहीं किया कि मैं कोई शायर हूँ, ठीक है। मैं एक एग्जिस्टेंस हूँ, पोइट्री इज माई मीडियम टू कन्वे माई सेल्फ,
मेरी दुनिया को, मेरे लोगों को, ये वाहिद डोमेन है जिसके अंदर मैं वो हूँ जो मैं हूँ। और मेरा यकीन इस बात पे है कि आप काम करें, नाम अल्लाह पे छोड़ दें। आप सिर्फ अपना काम करें, फोकस ऑन योर वर्क। चाहे आप बढ़ई हैं, चाहे आप एंकर पर्सन हैं, चाहे आप वकील हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप पोएट हैं, चाहे आप एक्टर हैं, आप कुछ भी हैं, अपने काम में मेहनत करें और नाम का जो मामला है ना वो अल्लाह पे छोड़ दें। आप काबिल होंगे तो जाहिर है सब आपको सही पसंद कर देता है, करेंगे। सब कर, और वो इतना अच्छा करता है कि आपकी सोच से ज्यादा अच्छा करता आपको एक ऐसा नाम मिला कि शायद किसी बंदे को इंसान पूछ ले कि यार वो कौन है, लेकिन अली ज़रियून कौन है ये कोई नहीं पूछता। है। आप ऐसा महसूस कैसे भी होता हजम है। किया इतना? मैं क्या इसमें मतलब अर्ज करूं, बस यही है कि अच्छा लगता है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब कोई ऐसा मिले जो मुझे ना जानता हो ना, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा अब तक हुआ नहीं होगा। कम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है, लेकिन वो फिर बाद में कहते हैं यार आपको कहीं देखा है। तो मैं अपना हुलिया इस तरह का रखता हूँ कि वही बात आ वो जाती फौरी है तौर कि- पे पहचान ना पाऊँ। फिर बाहर भी कम आना जाना होता है, हाँ। रात को 2-3 बजे बाहर निकलें कोई चीज़ खाने वाने के लिए, तो इस तरह और उस इस तरह चीज़ से की तो हम लाइफ। खुद गवाएं कि जी ऐसा कभी नहीं हुआ कि अली बाहर जाएं और कहीं रश ना हो कि जी हम अली को नहीं जानते। बस ऐसा है। बहुत से लोग मुझसे ज़्यादा फेमस हैं दुनिया में, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं। मैं तो अपने आप को कोई सेलिब्रिटी मानता भी नहीं हूँ रियली। मैं फिरता भी ऐसे ही हूँ, मतलब कोई ज़्यादा मास्क कर लिया या चेहरे पे इस तरह हाँ, कर अली लिया, बहुत सादा मिजाज है। मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता इस तरह रश इकट्ठा करना या कुछ भी। लेकिन ये सब उनका प्यार है। कभी कभी खाना खाते हुए भी ऐसा होता है, बाहर फैमिली के साथ दोस्तों के साथ गए हैं तो सर एक सेल्फी दे दें, तो मैं खाना लिटरली छोड़ देता हूँ कि यार आप, क्योंकि वो उनका मोमेंट है। अगर मेरा भी कोई पसंदीदा बंदा वहाँ मौजूद होगा तो अच्छा, वैसे मैं उसको ये तंग नहीं करूंगा कि तुम खाना खाते उठा लूं, मैं वेट करूंगा कि वो खाना खा लें, देन फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं कि सर मैं, कुछ लोग तो इस तरह भी आते हैं कि वो आपको ऐसे जफ्फी डालते हैं बिल्कुल, जैसे बिल्कुल, ये हमने खुद देखा हुआ है। तो इस तरह होती हैं अच्छा चीज़ें। अली, आप आए हैं और ये खुला तजाद नहीं है कि हम कुछ ना सुने, मैं सुना देता तो हूँ आपको। बहुत मैं ही कुछ ज़्यादा- ताज़ा चीज़ें सुनाता हूँ बिल्कुल, आपको। क्यों नहीं, मैं यही कहने वाली जो ताज़ा गज़ल है। गिरे जिस भी जाल पर मेरे दोस्त, मिले किसी से, गिरे जिस भी जाल पर मेरे दोस्त, मैं उसको छोड़ चुका उसके हाल पर मेरे दोस्त, वाह, वाह, वाह। मैं उसको छोड़ चुका उसके हाल पर मेरे दोस्त। मेरे दोस्त। और ज़मीं पे सबका मुकद्दर तो मेरे जैसा नहीं, किसी के साथ तो होगा वो कॉल पर मेरे दोस्त। क्या कहने हैं, वाह। ज़मीं पे सबका मुकद्दर तो मेरे जैसा नहीं, किसी के साथ तो होगा वो कॉल पर मेरे दोस्त। जगह बदलते हुए देर तो नहीं लगती, क्या दोबारा तंज न करना निढाल पर मेरे दोस्त। जबरदस्त, क्या कहने। जगह बदलते हुए देर तो नहीं लगती, दोबारा तंज न करना निढाल पर मेरे दोस्त। मेरे दोस्त। तुझे भी दूर से ये फूल लग रहे हैं ना, लहू के दाग हैं ये मेरी शाल पर मेरे दोस्त। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर जो हमारे व्यूअर्स सुन भी रहे होंगे तो यही वजह है कि आप नए दौर में जो चीज़ें, जैसे कॉल्स को आपने बीच में मिला लिया और बहुत सारी चीज़ों को बीच में मिला लिया, यही वजह है कि आजकल की जो यूथ है, आजकल के जो लोग हैं, वो भी रिलेट करते हैं साथ साथ। आज के जो मसाइल हैं उनका पोइट्री में, शायरी में बयान होना चाहिए। बिल्कुल दौर ऐसा है, उसमें अब हमारे मसाइल और हैं, नौजवानों के मसाइल और हैं, उनके प्रॉब्लम्स और हैं। तो मेरा ख्याल है जो चीज़ें हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं उनका अगर पोइट्रिक इस्तेमाल होता है तो वो गलत नहीं। ज़बरदस्त। और ये मेरे ख्याल में बहुत ही कम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जी। मैं खुद शायरी बहुत पढ़ती हूँ, तो बहुत ही कम लोग हैं जी जो ये सब कर रहे हैं। जी। अच्छा अली, एक और मेरे कहने पर सुना दें जो मुझे आपकी शायरी बहुत पसंद है जी। कि तेरी खुशियों का सबब यार कोई और है ना, दोस्ती मुझसे है और प्यार कोई और है ना, तेरी खुशियों का सबब यार कोई और है ना, दोस्ती मुझसे है और प्यार कोई और है ना। तू मेरे अश्क न देख और फकत इतना बता, मैं नहीं हूँ तेरा दिलदार कोई और है ना, कोई और है ना। जो तेरे हुस्न पे मरते हैं बहुत से होंगे, क्या जो तेरे हुस्न पे मरते हैं बहुत से होंगे, पर तेरे दिल का प्यार तलबगार, कोई और है ना। पर तेरे दिल का तलबगार कोई और है। तो ये थे, थैंक यू। क्या कहने, बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। इंसान की एज जब बढ़ती है, वैसे भी ये फितरी अमल है कि इंसान तब्दील होना शुरू हो जाता है। कोई फर्क तब्दील आया? होना अच्छा है, तब्दील होना अच्छा है, सिर्फ मुर्दा लोग तब्दील नहीं होते। मुझे ये बात अजीब लगती है जब लोग कहते हैं यार तुम चेंज हो गए हो। इंसान चेंज We are होते हैं, supposed to change. या वी आर सपोज्ड टू चेंज, और इसमें होना चाहिए। मैं अपने अंदर इर्तिका जो भी है सोच का, फिक्र का, तो वो फेजेस होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, हर तख्लीक का उसमें से गुजरता है। 15 साल से तो मैं स्क्रीन पे हूँ
21 साल हो गए मुझे शेर कहते हुए। मैं बच्चा था जब मैं इस फील्ड में आया हूँ, इस दश्त में आया हूँ, और उसके बाद जो है वो आगे का सफ़र जारी है। तो बस मैं ये कोशिश करता हूँ कि बस अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी है वो मेंटेन रह सके, मैं आजिज़ रह सकूँ, और मैं हमेशा जो आजिज़ी के साथ और मोहब्बत के साथ अपने चाहने वालों का इस्तकबाल कर सकूँ। इसी तरह नज़में गज़लें कहता रहूँ, और जो मेरे लोग हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको सुकून मुयस्सर होता रहे। अच्छा अली, इख्तिताम तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको बहुत पसंद किया जाता है, आप शायरी की दुनिया में किसको पसंद करते हैं? कोई नाम ऐसा गुजरा बहुत हो? सारे लोग हैं, बहुत सारे जो मैं उन्हें जो है मैं पसंद करता हूँ, उनकी शायरी। हर अच्छा शेर कहने वाला, वो चाहे पाकिस्तान में है, चाहे भारत में है, चाहे कहीं भी है, वो मुझे पसंद है। क्लासिक में मुझे मीर बहुत पसंद है, गालिब बहुत पसंद है, ये और दाग पसंद है, और उनके बाद जब आप आते हैं तो इकबाल और फैज़ साहब और फराज साहब स्पेशली। फिर उसके बाद थोड़ा सा और तो सरवत हुसैन, जॉन एलिया, सलीम कौसर साहब जो भी ज़िंदा है, अल्लाह उनको सलामत रखे। अभी कल उनकी सर्जरी भी थी, तो बहुत बड़ा नाम है वो। इसी तरह शाहीन अब्बास भाई हैं, और बहुत सारे लोग हैं। तो शेर कहने वाले जहाँ पर भी हैं वो मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझ तक शेर आते हैं सबके। एक बहुत लंबी फहरिस्त है, अगर मैं नाम लूँगा तो शायद आपका प्रोग्राम इसी में ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ही है। तो मुझे तो दोस्तों के नाम उनके शेरों से भी याद है। हाँ। तो हर अच्छा शेर कहने वाला मुझे अच्छा लगता है। यहाँ बहुत से आपके कलाम पढ़ने वाले हैं जो आपको खुद अप्रिशिएट करते हैं, जी। भारत से हो गए या जी। और भी बहुत सारी जगह से हो गए, पाकिस्तान से, बाहर से, जी। सब लोग आपको देखते हैं। अली, ऐसा कोई ख़ास पैगाम है जो सालों से आपने सोचा हो यार अपनी शायरी के थ्रू ये तो पहुंचाना है? तो इख्तिताम तो करते हैं आपके पैगाम से जो है वो एंड करेंगे। कोई पैगाम जो आपके देखने वाले और पढ़ने वालों को आप देना चाहें? मैं पैगाम तो बस मैं यही देना चाहता हूँ कि रवादारी से काम लें, मोहब्बत से काम लें, शायरों को पढ़ें, शायरी से प्यार करें, और पॉजिटिव रहें चीज़ों को। अगर कोई ज़िंदगी में मुश्किल मरहला आता है तो उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़रा सब्र से गुजार लें और मौका दें अगले आदमी को। तो हो सकता है कि आपका उसको स्पेस देना शायद उसमें किसी अच्छी तब्दीली का पेश खैमा बन जाए और वो थोड़ा चेंज हो जाए। बस मोहब्बत है सबके लिए और प्यार है, मोहब्बत हम खुदा सबको जारी रहेगी। जारी रहेगी। Yes, जारी रहेगी। इंशाल्लाह मोहब्बत जारी रहेगी। Thank और you so अली के much. साथ और हमारी और भी बातें जारी रहेंगी इंशाल्लाह। अली अगर अपनी मसरूफ ज़िंदगी में से हमें दोबारा मैं कभी इंशाल्लाह टाइम दे तो ज़रूर आऊँगा, मुझे अच्छा अगले लगा। प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।